नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और क्लास के अंदर। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था राजस्थान इतिहास, जिसके अंदर हमारा चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के अंदर हमने सिसोदिया के जो पहले गुहिल वंश का शाखा थी उसको हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सिसोदिया शाखा जो या राणा शाखा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को एक लाइक जरूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा, बदमनी वाली वाली वो पूरा पढ़ा। उससे पहले हमने एक शासक हुआ था करण सिंह या रण सिंह, उसका पुत्र हुआ था हराहप, जो कि चला गया था सिसोदा गांव। उसने क्या किया, सिसोदा गांव के अंदर सिसोदिया शाखा की स्थापना की। तो उसके ही पीढ़ी के बाद में एक बार एक शासक हुआ जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। तो 7 पुत्रों ही क्या हुआ कि जो रतन सिंह के समय जो चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था ना, उसी के अंदर सारे 7 के 7 पुत्र शहीद हो गए। तो 7 पुत्र शहीद होने के बाद सबसे छोटा पुत्र था जो कि जिसका नाम था हरि सिंह। लक्ष्मण सिंह का सबसे छोटा पुत्र था हरि सिंह। हरि सिंह का ही बेटा था अमीर। अमीर ने बाद में जो, अब हम शुरुआत से उस कहानी से थोड़ा रिलेटेड पढ़ लेते हैं। रतन सिंह के जाने के बाद किले पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी इतनी छोटी सी रियासत पर खुद तो थोड़ी रुकेगा, मतलब चित्तौड़ बड़ी रियासत थी पर अलाउद्दीन खिलजी के हिसाब से छोटी थी। तो वो अपना कोई ना कोई बंदा छोड़ के जाएगा। तो उसने यहाँ पर छोड़ा था मालदेव सोनगरा को, यानी कि जिसको हम मुसला महादेव मालदेव कहते हैं। उसके बाद में शासक बना बनवीर, लगभग 20 के आसपास। तो क्या हुआ, जैसे 1326 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक बन गया। उसके शासक के बाद में यहाँ पर जो बनवीर, दोनों की शासक कमजोर होना, वहां दिल्ली पर भी कमजोर होना शुरू हो गया और इधर भी कमजोर होना शुरू हो गया। तो बनवीर कमजोर होते ही इन्होंने क्या किया, 1326 डेट है, 1326 पर बनवीर, ये बनवीर दूसरा, वो वाला बनवीर नहीं जो कि हम पढ़ते हैं आगे, धाय माँ ने बचाया, वो बनवीर नहीं, ये बनवीर दूसरा है। बनवीर पर किया अटैक और चित्तौड़ पर पुनः स्थापित कर लिया, चित्तौड़गढ़ पर। अधिकार हो गया किसका, अमीर का। इतिहास के अंदर दो अमीर हुए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। तो शुरू करते हैं अमीर के बारे में पढ़ना। थोड़ा सा हम आज कौन कौन से शासक पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा क्रम वाइज लिख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अमीर के बारे में। राणा अमीर, राणा खेता या क्षेत्र सिंह इसका नाम आता है, कहीं कहीं खेता है। चलो हम शॉर्ट नाम यूज करते हैं, क्योंकि बाकी सारे जगह शॉर्ट नाम नहीं चलते। मेवाड़ के अंदर हमेशा लगभग लगभग शॉर्ट नाम चलेंगे, जैसे राणा, संगा, कुंभा, खेता, उदा, बहुत सारे नाम है जो शॉर्ट नाम चलते हैं। परीक्षा के अंदर ऐसे ही देंगे, ऐसे नहीं कि सांगा का नाम संग्राम सिंह दे नहीं, सांगा ही देंगे। कुंभकर्ण का, कुंभा का सही नाम कुंभकर्ण था तो कुंभकर्ण ना देके कुंभा ही देते हैं। तो ऐसे चलते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा राणा लाखन। लक्ष्य सिंह या लाखन। उसके बाद में मोकल। आज हम पढ़ेंगे मोकल तक, उसके बाद में कुंभा बनेगा, उसको पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो शुरू करते हैं। ये क्रम वाइज आजकल क्या है, परीक्षा में ज्यादातर क्रम वाइज पूछना शुरू कर दिया है। तो हमको थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखना है कि इनका क्रम क्या। तो ये शुरुआती 4 क्रम ये है, उसके बाद में कुंभा, कुंभा के बाद में रायमल रहेगा, संगा, संगा के बाद में वो आगे जैसे क्रम वाइज जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे। राणा हमीर सिंह।
अगर हम राणा आमेर के शासनकाल की बात करें तो 1326 से 1364 के मध्य बहुत ही लंबा शासनकाल रहा, लगभग लगभग 40 वर्ष के आसपास। 1326 से इसकी जो मेन मेन बातें हैं वो इसकी उपाध्याय उपाध्याय परीक्षा के अंदर ज्यादातर इसकी उपाधियां पूछी गई है। बाकी इसके बारे में कोई खास दूसरे कोई युद्ध वैसे सिंगोले का युद्ध किया था इसने, ऐसा कोई खास नहीं पूछा गया। इसकी दो तीन उपाधियां वो हमें ध्यान रखनी है, जिसमें से एक है तो ये मेवाड़ का उद्धारक। यहाँ पर लिख देते हैं हम उपाध्याय। ये तो है मेवाड़ का उद्धार। अब ये मेवाड़ का उद्धारक कैसे? क्योंकि जैसे ही वो सारे राजाओं की उधर रतन सिंह की मृत्यु हो गई, सारे वंश समाप्त हुए होने की ओर था, तो लक्ष्मण सिंह के सात राजा के सात बेटों की मृत्यु, लक्ष्मण सिंह खुद उस शाखे के अंदर शहीद हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने अटैक करके बहुत ही वीरता के साथ चित्तौड़ पर कब्जा किया। अगर छोटा मोटा राजा होगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर अधिकार भले ही बनवीर था शासक में, पर इसका मेन अधिकार किसके अंदर था? सल्तनत काल तुगलक के हाथ में था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महान शासक जिसने लगभग 4 वर्ष की समाप्ति कर दी थी, वो बंदा था। तो उससे बहुत ही मतलब महान शासक, उसी के साथ इसको एक और उपाधि मिली, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। इसका अर्थ ये होता है कि युद्धों के समय शेर की तरह, मतलब शेर एक ऐसा जानवर जो पांचों तरफ देख सकता है अपने। तो यही कहा कि ये युद्ध के समय पांचों तरफ देखना। इसकी पिता का नाम हरि सिंह मैंने पहले बता दिया था, दादा का नाम लक्ष्मण सिंह और माता का नाम उर्मिला देवी था। तो इसके बाद इसकी जो एक दो इम्पोर्टेंट, इसने एक सिंगोली नाम युद्ध किया था। सिंगोली युद्ध कोई फिक्स डेट तो नहीं आती, पर कोमलगढ़ शिलालेख के अंदर ये मिला है। 1336 के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर अटैक किया। 1336 डेट नहीं आती, पर ये लिख लेते हैं। सिंगोली युद्ध अब हुआ था 1336 के अंदर। 1336 के अंदर हुआ, तुगलक ने इस पर अटैक किया और राणा हमीर ने तुगलक को हरा दिया, और उसके बाद में जीत करके अपने चित्तौड़ शासन को कंटिन्यू रखा। उसके बाद में इसने एक मंदिर का निर्माण कराया, अन्नपूर्णा माता मंदिर। मंदिर निर्माण क्या? अन्नपूर्णा माता मंदिर। उसके बाद में शासक बना क्षेत्र सिंह। अन्नपूर्णा माता को बिरूड़ी माता भी कहते हैं। क्षेत्र सिंह के शासनकाल 1364 1382 के बीच में। ये कोई खास इंपोर्टेंट बात नहीं, इसके समय एक इंपोर्टेंट बात है कि इसके इसके 10 ही पुत्र हुए थे। कौन? चाचा और मेरा। उसकी कहानी आगे आएगी, वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट शासक लेते हैं लाका। मेवाड़ के शक्तिशाली शासकों में से एक था राणा लाखा। राणा लाखा के अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1382 से 1421 के मध्य। 1382 से 1421 ईस्वी तक। इसको हमें बहुत ही ध्यान से इंपोर्टेंट पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक लगाने की। ये बहुत लकी आदमी था। कैसे लगे था मैं आपको आगे बताते हैं। बहुत ही लकी।
लकी राजा के नाम से भी जाना जाता है आपके समाज, क्योंकि इसके समय जावर में चांदी की खान निकल गई थी। जावर में अब जिसके खेत के अंदर चांदी की खान निकल जाए वो लकी नहीं तो क्या होगा। मान लो कि आपके खेत में चांदी की खान निकल गई तो आप मानना कि वो चीज सरकार की है पर कुछ तो आपको भी देगी। तो इस तरह से बहुत लकी आदमी था। और एक और लक, इसके समय उदयपुर के अंदर एक झील का निर्माण कराया गया। उदयपुर के अंदर उदयपुर में झील हुआ क्या, चित्तौड़गढ़ साइड कोई बंजारे गाय चराने के लिए लाए थे। वहां पर 150 जो भी जितने भी गाय लाए उसके गाय में साथ में था एक सांड। सांड की यहाँ आते ही हो गई मृत्यु। जैसे ही मृत्यु हुई गायों ने रोना शुरू कर दिया कि कैसे ही करके हमारे पति जो भी हमारे राजा हीरो उनको निवारण दो, उनको उनका अस्थि अवस्था के लिए पानी पानी बनाओ, झील कुछ भी निर्माण कराओ पर उनके लिए कुछ करो। तो उस बंजारे का नाम था चिड़ी मार बंजारा। उसने यहाँ पर एक झील बनाई। मेलों के पीछे बनने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, पिछोला झील। पिछोला झील, पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। क्यों बना, क्योंकि राणा जी ने थोड़ी गप मार दी, वो गप थोड़ी भारी पड़ गई तो उनके सेनापतियों ने बहुत ही मुश्किल से बचाया था। हुआ क्या कि राणा जी दरबार लगे हुए बैठे थे, एक नट आया। नट किसे कहता है, जो रस्सियों पर चलते हैं महलों के अंदर। वो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी इतनी विशेष कला करती है कि आपकी जो पिछोला झील है ना इसको रस्सी से पैदल पार कर देगी। लाका जी ने कहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हो जाएगा। मैं नहीं मानता, अगर हो गया तो आप क्या करोगे, अगर हो गया तो चित्तौड़ का आधा शासक मैं इसके नाम कर दूंगा। तो चलो निकलते शुरू करते हैं। तो चलो जैसे यहाँ पर सारे राजा सारी जनता बैठी, यहाँ पर एक ऐसे लगाया गया रस्सा और इधर राजा जी बैठे इधर मंत्री बैठे। जैसे ही वो चिड़ी आई यहाँ तक आई राजा जी की टेंशन बढ़ गई। पास वाले का आप बोलते हो ध्यान रखते नहीं, किस भी गपबाजी कर देते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब तो बोल दिया, क्या वो वचन तो दे दिया है, कुछ तेरे हाथ में कर। हुआ क्या, इस यहाँ पर उस नतनी का बेटा था। अब माँ किसी के लिए रोए चाहे देखे ना देखे अपने बेटे के लिए जरूर देखे। उसने क्या किया, मंत्री ने कैसे ही करके इसको रोवाया। इसको डर, इसको रोना, बच्चा रुआ रोया तो उसकी तरफ देखी और उसका पैर फिसला और अंदर गिर गया। अलग अलग कहानी, कोई कहता है कि मंत्री ने यहाँ से कटवा दी रस्सी तो वो अंदर गिर गई, कोई ये कहते हैं। तो जैसे ही गिरी बाद में वो नट आके कहा कि आपने ऐसा किया, तो राणा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अपने आप गिरी है। अब मैं यहाँ पर इसके इस स्मृति में चबूतरा बना दूँ, यहाँ पर नटनी का चबूतरा बना दिया चित्तौड़गढ़, सॉरी पिछोला झील के किनारे पर। उसके बाद में लक की बात तो अब आएगी, मैंने जो कहा ना लक की याद, सबसे लक की बात तो अब आएगी। कैसे आएगी अभी बताता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। उस समय राणा जी की उम्र लगभग थी 62-63 साल। मेवाड़ के पास में ये यहाँ पर एक शासक मतलब राज्य है जिस जहाँ पर है मारवाड़। मारवाड़ का शासक है चुंडा, और इधर लाका, और लाका का बेटा है चुंडा। हुआ क्या, चुंडे की बेटी का रिश्ता आया चुंडे का, तो आ सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। मतलब कि चुंडे की बेटी का रिश्ता चुंडे के खातर आया। अब वो पहले नारियल लेके आते थे, नारियल पहले रिश्ता को रिश्ता ना कहा करके क्या कहते थे, नारियल।
अब राणा जी के दरबार लगा हुआ था। इधर रायमल ने भेजा किसी ब्राह्मण को। ब्राह्मण नारियल लेके आए दरबार में। घर में राणा जी मूड में बैठे थे। किसी ने पूछ लिया, राणा जी नारियल किंग खातर आए? तो राणा जी मूड में थे, कह दिया होगा कि बुढ़ापे में मार खातर थोड़ी आयो, टाबरी खातर आयो। वो जब स्यों हुई, वो ब्राह्मण बन गयो कि था में दम है तो था नहीं देता बेटे खातर के, कि दम है बाजूरा फटाका। कहूँगा दम तो नहीं है, तो करो रिश्तो। तो ब्राह्मण कर दियो सादे रिश्तो। भाई जी की मोदी लाग रही 62 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। ये वापस गए रायमल के पास। रायमल को जाके कहा, हमने तो तेरी बहन का विवाह कर दिया लाका साथ। हमने कहा, बेटी का बापो ओ कहीं करियो, मेरी बहन का तो क्रम फोड़ दिया। तो जो भी हुई मैं तो कर दी। कर दिया तो कर दिया, हूँ तो कौन मेरे बहन का मेरा हाथ नहीं फोड़ सकता। वो एक वादे हाथ कर सकता वे के तो वो है कि अगर जो मेरे बहन का लड़का होगा, अब होगा तो नहीं होगा तो जाने के बाद पता चलेगा। मान लो अगर हुआ तो वो ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो के मंजूर? मंजूर है तो फिर चलो। मंजूर तो वो तो था क्या, मंजूर चाले को नहीं। इनको बड़ो बेटो चुंडो। अब चुंडे न तो लाको हूँ थोड़ी कह सके कि बेटा हूँ करूँ हम विवाह बिंगो बेटो बने तू राजा ना बन। वो भी अधिकार कौन नहीं लाकेगा। तो दोनों फंसिया। चुंड देखियो एड़ी एक बार पहला भी हुई महाभारत के समय। देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता के। देवव्रत की जो माता थी, यानी कि भीष्म पिता की माता गंगा, गंगा के जो पति थे, मतलब देवव्रत के जन्म के बाद में गंगा अपने चली गई वापस देवव्रत को देखे। देवव्रत का पालन देवव्रत के पिता ने किया। तो बाद में पिता को जैसे ही गंगा की याद आती वो गंगा नदी के तट पर आते और वहां पर आके देखने लगते। एक बार कोई सावर्ती सावर्ती करके महिला को वो उसने पसंद कर लिया, उनसे प्यार करने लगे। फिर हुआ क्या कि जैसे ही वो, उनके पिता तो राजा थे, राजा को कोई विवाह करने को बड़ी बात तो थी नहीं। तो वो गई उसके मतलब उस महिला की माता पिता के पास। पिता के पास के पिता बहुत बड़ा ऋषि था। उसने कहा कि मैं शादी तो तुमसे कर लूँ, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, पर इसके जो कर्म में लिखा कि इसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। अब तेरा तो बेटा देवव्रत है वो बनेगा, ये कैसे बनेगा? तो देखा देवव्रत ने कहा नहीं नहीं, आप कर दो, मैं राजा नहीं बनूंगा। ऐसे नहीं, कुछ और। तो उसने जाके गंगा के सामने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन कुंवारा रह करके इस राज्य की सेवा करूंगा। मेरा कोई भी मेरा को मैं कभी इस पर राजा नहीं बनूंगा। वैसे ही इसने चुंडा ने किया। चुंडा ने कहा, चुंडा गया यमलिंग के मंदिर में और वहां जाके शपथ ली, मेरा वंशज कोई भी आज के बाद चित्तौड़ का शासक नहीं बनेगा और निस्वार्थ भाव से चित्तौड़ का सेवा करेगा। तो जैसे ये की तो लाखन ने बाद में एक नियम बना दिया कि जो महाराणा का चयन या तलवार तलवार बांधने का काम होगा वो सलू करके चुंडावत करेंगे। ऐसा बाद में हुआ था एक बार। महाराणा प्रताप के समय जगमाल को राजा बना दिया तो कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि वो मारो काम है ये कर। महाराणा प्रताप को बाद में उन्होंने राजा बनवा दिया। तो अब इनका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में लाखा जी तो चालता रहा। मोकल छोटो लाखा जी के बेटा हूं तो हम किंदा भी जा सक, तू मोगल को सनक सक रही रेजिया का मारो ही काम है सेवा करनी, मैं तो और भी कर सका। तो उसने कहा कि बाद में लाखा जी की मृत्यु हो गई और चुंडा बन गया मोकल का संरक्षक। अब नया शासक कौन बना? मोकल। मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 के मध्य। अब मोकल का शासक बना तो यहाँ पर उसकी जो माता थी हंसा देवी, हंसाबाई, हंसाबाई ने अपने भाई रायमल को रड़मल अपने भाई रड़मल को
बुलाया मेवाड़। मेवाड़ बुलाने के बाद में कहा कि तू भी थोड़ा बहुत अपने भाणेजे का सहायता कर। तो बाद में इस नड़मल ने हंसा भाई के कान भरने शुरू कर दिए। भाई तुम बेरो कौन है? राजगति चीज ऐसी आज तो काल मार। अब एक और कहानी आती है। इस लड़का की एक और पत्नी थी, हाड़ी रानी। कहाँ से थी? तारागढ़ बूंदी से। हुआ क्या, एक दिन कोई पति पत्नी राजा रानी साथ में ही कर रहे थे भोजन। भोजन करते करते राणा जी के पता नहीं क्या मन में आई कि पूछ लिया रानी से, चित्तौड़ अच्छा या बूंदी? उसने कहा दोनों ही अच्छे। दोनों को नहीं, एक बताओ। एक तो कौन, दोनों ही अच्छा है। अरे दो ऑप्शन भी को नहीं, एक ही बताना पड़े। तो क्या? अरे मैं कह रही हूँ एक, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों नहीं, एक बता। एक बताना है तो बूंदी अच्छी। मजाक में करिए फिर से, और मजाक क्या, बूंदी अच्छी है। अच्छा, तो मैं एक बार फिर से सीरियस होकर पूछ रहा हूँ, बूंदी अच्छी या चित्तौड़? अरे दोनों अच्छे, दोनों नहीं, एक तो बूंदी अच्छी। सीरियसली सीरियसली। तो शपथ लूं कि रोटी अमित छोड़ू, यहाँ पर ही रोटी छोड़कर आज के बाद तभी रोटी खाऊंगा तब तक मैं तारागढ़ को ना जीत लूं। ऐसा करके राणा जी ने शपथ ले ली। जब शपथ ले ली तो जाके बूंदी पर चढ़ाई की। बूंदी ऐसे कैसे जीत सकते हैं? तो क्या किया कि लगभग 4-5 दिन चढ़ाई की। राणा जी को लग गई भूख भयंकर। अब क्या किया जाए, बूंदी के तो कुछ हो ही नहीं रहा, अंदर से कुछ नहीं हो रहा, 1% भी, मतलब कुछ भी अगर लगे कि जीत सकते हैं तो चलोगे कुछ और उपाय। किसी मंत्री ने कहा कि आपको बूंदी ही जीतना है। हाँ जीतना तो बूंदी है। चित्तौड़ के पास नकली बना लेते हैं, नकली बना के उस पर तीर मारो, जीत दो। अपना है खुद जीतो और खुद रोटी खा लो। आइडिया तो अच्छा है, फिर आराम से जीते रहेंगे मैन बूंदी। तो चलो जीतते हैं। जाके बराबर चित्तौड़ के साइड में छोटा सा बनाया। बनाते ही इनका एक साला कुंभकर्ण साथ में था, वो चला गया उसके अंदर। किसके अंदर? नकली बनाया था। जैसे ही राणा जन तीर मारा, सामने से 3 तीर। उसके साथ में कोई 4-5 सैनिक और थे। उन्होंने कहा कि लक्का जी को तो छोड़ देना, बाकी सल्टा देना। तो उसने जैसे ही अटैक किया, अब उनके पास 4-5 सैनिक थे, कितनी देर टिकते? जब मर गए, मरने के बाद में कवि लोगों ने एक दुआ बोला है कि नकली गढ़ दीदो नहीं, बिना घोर घमसान, सिर टूटिया बनके में पड़े, असली गढ़ पर आन। तो ये हमारा राजस्थान का इतिहास है कि नकली गढ़ देने के लिए सर कटा देते थे। तो बहुत ही विचित्र और कहने की बात है। तो हम अगला शासक पढ़ते हैं राणा मोकल के बारे में। ये आज का अंतिम शासक। उसके बाद में अगली क्लास शुरू करेंगे कल। राणा मोकल, इनकी शासनकाल की बात करें तो 1421 से 1433। अब जैसे ही रड़मल को बुलाया मारवाड़ से मेवाड़ के अंदर, तो उसने अपना राठौनीकरण शुरू कर दिया। अब उसका कान भर के कहा कि अब हंसा बे गई चुंडा के बाद। चुंडा ने कहा हमें एक छोटी सी रियासत दे दो और हम वहां पर जाए। क्यों? तुम्हारा बेटा यहाँ का राजा है, तू क्यों जाएगी मेरी माँ का? या तो तू जा या मैं जाऊंगा, दोनों हम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं ही चला जाऊँ मेरी माँ। बाद में चुंडा गया मालवा और वहां पर नौकरी करने लग गया। पर चुंडा ने कहा अगर मेवाड़ के अंदर कोई समस्या हुई तो मैं आ जाऊंगी। आ जाना। तो वहां पर गया। बाद में मोकल गया वहां पर गुजरात अभियान पर। वहां पर चाचा और मेरा ने उसकी हत्या कर दी। क्यों कर दी? कि चाचा और मेरा, मैंने पहले बताया था किसके पुत्र थे, खेता के, जो दासी पुत्र थे। तो उसकी जो माता थी वो खती नहीं थी। एक दिन कोई मोकल और चाचा मेरा जंगल के अंदर गए। तो मोकल तो छोटा लड़का था, ऐसे ही पूछ लिया होगा कि ये पेड़ किसका है। अब पेड़ का पता होता है
खाती को। तो उसने कहा कि बताऊंगा, टाइम आए जब बताऊंगा। यूं जो रात को अकेला मिला, चाचा और मेरा दोनों ने, और एक पापा करके एक और साथ में था, इन्होंने सल्टा करके भाग गई मालवा के जंगलों के अंदर। अब रडमल को वापस बुलाया कि रडमल ने कहा तेरे भांजे को तो किसी ने मार दिया, अब कुंबे की बारी है। तो रडमल आया और उनको ढूंढा, मालवा के शासक को फोन किया, जो भी, उन्होंने कहा कि तेरे पास है वो चाचा और मैं, उनके मेरे पास नहीं होंगे, मेरे को पता है तेरे राज्य के अंदर है, ढूंढ के दे। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं ढूंढूंगा फिर तेरा पता लगूंगा। उसके बाद में शासक बनाया कुंभकर्ण या कुंभा, उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।